कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लिया है। कोलकाता पीड़ित डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को सोशल मीडिया से हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका पर सुनवाई आज। केंद्र बंगाल सरकार समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया गया पक्षकार। प्रिंसिपल को महिला डॉक्टर की हत्या की खबर मिली थी। सूत्रों के अनुसार हत्या के बाद कई लोग सेमिनार हॉल में भी घुसे थे। प्रिंसिपल संदीप घोष ने बैठक की। दिल्ली पहुंचे बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर से हुई हैवानियत पर करेंगे चर्चा। अमित शाह से भी मिलेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए भी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ममता सरकार का आदेश, 1 महीने में जांच पूरी करे एसआईटी। कोलकाता रेप मर्डर मामले का आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी सीबीआई। जल्द होगा टेस्ट। कोर्ट से पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन भी मिल गई है। कोलकाता की लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा। पूरे शरीर पर मिले चोट के निशान। हैवानियत को अंजाम देने के बाद पीड़िता को दी गई थी दर्दनाक मौत। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की सास का बड़ा बयान। बोली कि संजय के साथ संबंध अच्छे नहीं, बेटी के साथ भी करता था ये मारपीट। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। ले डॉक्टर रेप और मर्डर केस में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को टीएमसी नेताओं की खुली धमकी। बंगाल के मंत्री और टीएमसी सांसद बोले, सीएम ममता को बदनाम किया तो तोड़ देंगे हाथ पैर। तृणमूल के सांसद आरूप चक्रवर्ती ने दिया आपत्तिजनक बयान। कहा, ममता बनर्जी जनता के प्यार से तीसरी बार सीएम बनी। अगर सीएम ममता के ऊपर अकालिक पोतने की कोशिश की तो टीएमसी कार्यकर्ता हाथ मसल देंगे। कोलकाता कांड पर बीजेपी ने सीएम ममता से इस्तीफे की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा, गुंडों के दम पर चल रही है टीएमसी। उदयपुर में चाकूबाजी की वारदात में छात्र की मौत। आज होगा छात्र का अंतिम संस्कार। भारी पुलिस रहेगी मौजूद। परिवार को 51 लाख रुपए मुआवजे और एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया। उदयपुर में छात्र की मौत के बाद अगले 24 घंटे के लिए बढ़ाई गई है इंटरनेट पर रोक। 16 अगस्त से उदयपुर में इंटरनेट बंद है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। उदयपुर के एमबी अस्पताल में देवराज का किया गया पोस्टमार्टम। परिजनों ने छात्र का शव को उनको सौंप दिया गया है, तो वहीं कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। देवराज हत्याकांड मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। 4 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी देगी मामले की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने जारी की रिपोर्ट। 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच करीब 650 लोग मारे गए। निष्पक्ष जांच का सुझाव दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं रुक रहा है अत्याचार। कट्टरपंथियों ने तोड़ा हिंदुओं का शमशान। गौशाला में गायों की लूट की। घरों में की गई तोड़फोड़। ढाका के विश्वविद्यालय में डीन के चैम्बर में घुसे कई छात्र। चैम्बर में पढ़ी कुरान। इस्तीफा देने के लिए किया गया मजबूर। डीन ने नहीं दी थी छात्रों को सार्वजनिक रूप से कुरान पढ़ने की अनुमति। शिमला के बालूगंज में हुआ लैंडस्लाइड। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। डर से भागते हुए नजर आ रहे लोग। उत्तराखंड के विकासनगर में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। भरभराकर गिरा पहाड़ का हिस्सा। हाईवे हुआ बंद। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश। पानी में फंसी बस। ट्रैफिक पुलिस ने बस यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। बारिश से काठगोदाम के कई इलाकों में पानी भरा। रेलवे कॉलोनी में भी जलभराव हो गया है। यूपी के झांसी में बारिश से हाईवे की सड़कें बनी दरिया। हल्की बारिश में शहर के हालात खराब हो गए। राहगीरों को हो रही है काफी परेशानियां। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। आज हो सकती है बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। पहाड़ों से मलबा गिरने का खतरा बढ़ा। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी जारी। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर हुए शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीआरपीएफ जवान की शहादत पर जताया दुख। कहा, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी तैयारी है। जम्मू के 8 जिलों में बनी 19 स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट्स। बढ़ते आतंकवाद से निपटने के लिए लिया गया है फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी मतदाताओं की लिस्ट। पहले चरण के चुनाव के लिए जारी होगी सूची। 18 सितंबर को पहले फेज का वोटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 27 अगस्त तक भरे जा सकते हैं नामांकन। कुल 90 सीटों पर 10 साल के बाद होंगे चुनाव।
जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी और पीडीपी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। घोषणा पत्र और टिकट बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा। कश्मीर में केंद्र सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने पर भी मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा में बीजेपी कर रही टिकट बांटने पर मंथन। 30 अगस्त तक आ सकती है हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। बोले कांग्रेस को कभी जड़ से उखाड़ने का दम रखने वाली लालू और मुलायम परिवार दोनों कांग्रेस के बैसाखी बन चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस जाने वाले पैरालंपिक एथलीट से मुलाकात की है। वहीं खिलाड़ियों को खेलों को लेकर शुभकामनाएं भी दी है। पोलैंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 21 से 22 अगस्त का दौरा है ये। तो वहीं भारत पोलैंड के द्विपक्षीय रिश्तों पर करेंगे चर्चा। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात होगी। 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कैब में की यात्रा। ड्राइवरों का जाना हाल। ड्राइवर ने बयां किया दर्द। बोले महंगी सीएनजी की वजह से अब नहीं होती है कमाई। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे का दावा। गेमिंग और एनिमेशन का हब बनेगा बेंगलुरु। भारत में गेमिंग और एनिमेशन का भविष्य उज्जवल है। भारत में आईएसआईएस गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में 2 लोगों के लिए एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे ये आरोपी। झारखंड में एनसीएल के अधिकारियों के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी। 25 से ज्यादा जगहों पर रेड के दौरान 4 करोड़ की नकदी बरामद। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के जीएम और सीएमडी की गिरफ्तारी। कन्नौज हत्याकांड में फरार हुआ उसकी बुआ की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं तलाशी के लिए 6 टीमों को गठन किया गया है। 6 टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि फरार बुआ को खोजें। वहीं मोबाइल फोन की सीटीआर से खुलासा हुआ है नवाब और बुआ के बीच होती थी काफी बातचीत। जगन्नाथ मंदिर में जीपीआर सर्वे को लेकर मिली है इजाजत। सरकार ने मंदिर में सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे की तारीख का जल्द फैसला भी हो जाएगा। चने के ऐतिहासिक 1000 साल पुराने अलवर मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। पेलवार मंदिर की जमीन पर दावा किया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ। करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा अमरनाथ के दर्शन। अयोध्या में हाईटेक सिक्योरिटी की तैयारी। 13 से जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरेज। सड़कों से लेकर गलियों तक होगी मॉनिटरिंग। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लेकर मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। 400 होमगार्ड संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। 2 नए थाने खोलने का भी ऐलान। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सीके रविचंद्रन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में अनाथालय में फूड पॉइजनिंग से बच्चों की बिगड़ी तबीयत। 4 बच्चों की मौत हो गई है। 37 से ज्यादा अस्पताल में कराए गए हैं भर्ती। सीएम चंद्रबाबू ने घटना पर जताया है दुख। कलेक्टर से मांगी है रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर में जिले में रॉन्ग साइड से जा रहा है एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हमीरपुर में बांध में नहाने गए 3 युवक डूब गए। 1 की हुई मौत। 2 को ट्रैक्टर चालक ने बचाया। यूपी के नोएडा में चलती गाड़ी में लग गई भीषण आग। गाड़ी में सवार लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। कार जलकर राख हो गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। राजस्थान के चौमू में चलती कार में लगी भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट से कार से उठी तेज आग की लपटें। कार में सवार पिता पुत्र ने कूदकर अपनी जान बचाई। इंडोनेशिया में नजर आया सुपरमून। 14% बढ़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया चांद। इटली में याट डूबने से हुआ बड़ा हादसा। 1 का शव बरामद। 6 की तलाश जारी। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इटली में याट हादसे के बाद रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और बोट से तलाशी तेज। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे महंगी सुपरकार्स का जमावड़ा। ज्यादातर गाड़ियों की कीमत $1 मिलियन से ज्यादा है। कुछ की कीमत $5 मिलियन तक है।